प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राधा मोहन स्वामी वृंदावन से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपका वीडियो देख करके एकदम सच्चा ज्ञान की अनुभूति हो रहा है, लेकिन हम जो है संसारिक लोग जो है ये सब ऊपर की बाह बाह देख कर भ्रमित हो जाते हैं। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि अगर कोई एकांत में बैठ करके केवल भगवत प्राप्ति के लिए भजन कर रहा कोई संत, उसको महान संत माना जाएगा, या जिस संत के पास नेता, फिल्म स्टार्स, करोड़पति, अरबपति ये सब उनसे मिलने के लिए लाइन लगाते हैं और संत उनसे मिल करके अपने आप को जो है बड़ा संत रूप में घोषित कर रहा है, तो ये दोनों में कौन असली संत है और किसी से जो है हमको जो है मिलना चाहिए और ज़्यादा फायदा होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए जी, जो संत हो चाहे भक्त हो, जो भी भगवान को पाया है इसी संसार में, ये दुनिया भर के भीड़ भाड़ इकट्ठा करके या नेता और सेठ और कलाकार ये सब को इकट्ठा करके भगवान को नहीं पाया। चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कोई भी अगर भगवत प्राप्ति किसी ने भी किया है तो एकांत में रह करके भगवान का ये है नाम जप और उनका सुंदर रूप का स्मरण रात दिन हरदम हर पल करते हुए और भगवत प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए आंखों से अश्रु बहा के, रो के, उनको व्याकुल होकर के प्रार्थना करके ही पाया है। जो भी आप संत की बात कर रहे हैं, पाए हैं, जो वो लोग का जीवन चरित्र आप देखिए। ध्रुव जो है अपने घर में नहीं पाया है, जाकर एकांत में बैठ करके भगवान को जो तपस्या करके पाया। प्रहलाद भी सारा संसार से नाता तोड़ करके केवल नारायण नाम जपा तब पाया। विभीषण भी अपने संपूर्ण लंका से त्याग करके भगवान के शरण में आकर के पाया। सुग्रीव भी अपने भाई को मरवा के संपूर्ण संसार से नाता तोड़ के भगवान को पाया। मीरा भी संपूर्ण संसार से नाता तोड़ के, यहाँ तक कि अपने रिश्ते नातों से भी नाता तोड़ के केवल भगवत स्मरण करके उन रात दिन एकांत में भगवान को पाया। कबीरदास जी भी काशी में एकांत में बैठकर भगवत प्राप्ति किया। रैदास भी अपने माँ बाप उन घर से निकाल दिया, तब यही जाकर एकांत में भगवत प्राप्ति करके भगवान को पाया। तुलसीदास भी वन वन भटक रहे थे, गली गली भटक रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। फिर जो है नरहरि आचार्य जी ने उनको जो है विद्या शिक्षा किया, लेकिन वहां भी नहीं मिले भगवान। जब एकांत में भटकते 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 चित्रकूट के जंगल में, पहाड़ों में भगवत प्राप्ति के लिए पागल की तरह घूमे, तब भगवान पाए। तो ये जितने भी संसार में भक्त हुए हैं, सबने एकांत में, अकेले में भगवान को लगन लगा के, उनको व्याकुल होकर रो के प्रार्थना करके तब जा करके यहाँ भगवत प्राप्ति किए। यहाँ पर मैं जो भगवत प्राप्ति की बात बता रहा हूँ, जीवित रहते हुए संसार में। अब मरने के बाद जो गति मुक्ति होगा, वो तो भाई कोई भी भजन थोड़ा करता है, भक्ति करता है, नाम जप करता है, तीर्थ धाम करता है, वो सब की जो है कल्याण हो जाएगा। इस बात नहीं है जो अयोध्या धाम में, वृंदावन धाम में, चाहे बद्रीनाथ धाम में, चाहे कहीं भी भगवत धाम में निवास कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भी जप तप कर रहे हैं, मरने के बाद उन लोग का कल्याण होगा, गति मुक्ति होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक जो है प्रश्न आपका, यहाँ पर जो है भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, भगवान से लगन, ये कौन संत के पास है कि ये किसको प्राप्त होगा, यहाँ पर वो बात मैं बोल रहा। तो जिसने भी पाया एकांत में पाया। इसीलिए कोई संत भी अगर एकांत में बैठ करके किसी जंगल में हो, चाहे अपने कुटिया में हो, चाहे अपने घर में हो, कहीं भी अगर एकांत में बैठ करके भगवत नाम जप कर रहा है, रात दिन प्रभु की याद में डूबा रहता है, आंखों से अश्रु बह रही है, व्याकुल होकर पुकारता है, तो समझ लीजिए
ये भगवत प्राप्ति का उत्तम और श्रेष्ठ जो है लक्ष्य पथ है, ये पकड़ लिया है। हाँ, हमारे स्वयं जो है अष्टादश पुराण और जो है का जो वक्ता लिखने वाले, भागवत लिखने वाले, गीता लिखने वाले जो व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार है, वो भी बोलते हैं आलोड्य सव शास्त्राणि विचार जज पुनः पुनः एकमेवं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। मैं समस्त शास्त्र को जो है पढ़ा लिखा, बढ़िया से उनको जो है मंथन किया, उसमें से एक रस निकला, भगवान नारायण की ध्यान करो, या उनका जो अवतार राम कृष्ण आदि, ध्येयो नारायण हरि, भगवान हरि का नारायण का ध्यान करो, उनका नाम जपो, उनको पुकारो, उनको स्मरण करो, ये सबसे सार चीज। तो ये हुआ भगवत प्राप्ति का असली मार्ग। अगर कोई यही से एकांत में बैठा हो, अगर चाहे झोपड़ा में हो, चाहे किसी पेड़ के नीचे हो, चाहे जंगल में हो, चाहे गुफा में हो, चाहे प्लास्टिक लगा कर किसी रोड साइड में भी रह रहा हो, तो भी वो महान वंदनीय है, आदरणीय है, और भगवत प्राप्ति उसको होगा। लेकिन अगर कोई बोलो कि हम कोई संत हो जिसके पास जो है बहुत वैभव है, बहुत संपदा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े सब आश्रम का बवाल फैला कर रखा है, कभी फिल्म स्टार आ रहे हैं, कभी नेता आ रहे हैं, तो वो कोई भगवान को प्राप्ति करने के लिए उनका वो साधन नहीं है। वो जिंदगी क्या ऐसे करोड़ों कोशिश कर दे तो ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो कि ना, भगवत प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं हो, वो है लोक प्रतिष्ठा का मार्ग है। हाँ, मरने के बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता। अगर वहां पर भी रह कर भजन कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भगवान का नाम भी जप रहे हैं, अगर कोई धाम में भी ऐसे बड़ा आश्रम भाषा बनाएगा रह रहे, तो मरने के बाद कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यहाँ पर बोले कि आपको उनको भगवान दर्शन दे देंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, कि उनको जो है भगवान आगे कोई संकट में रक्षा करेंगे, जैसे कबीर तुलसी मीरा को रक्षा करते थे, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ना भाई, यहाँ दो चीज है, या तो भगवान को रिझाओ या तो संसार को रिझाओ। अगर भगवान की रिझाने का अगर है तो फिर आपको एकांत भगवत स्मरण, चिंतन, प्रार्थना, रोना, ये इसकी ओर आपको जाना होगा। जिसने भी पाया इसे मार्ग से पाया। अगर ये रुचि नहीं है भगवान को प्राप्ति करने का, तो फिर संसार को रिझाने के लिए कोई अगर चालू कर दिया, तो फिर वो भगवत प्राप्ति नहीं, वो संसार वालों को बहुत प्राप्त करेगा। नेता आएंगे, फिल्म स्टार आएंगे, बड़े बड़े जज आएंगे, वकील आएंगे, बहुत सेठ आएंगे, पैसा आएगा, बड़े बड़े आश्रम बनेगा, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, गौशाला बनेगा, ये सब जो है लोगों को रिझाने के लिए, संसारिक लोगों को रिझाने का ये साधन है। लोग कहेंगे सब, अरे बड़ा संत है, बड़ा बड़ा आश्रम है, वहाँ पर जज आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कलेक्टर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, ऐसे सब जो है कह करके प्रशंसा होगा। ये सब भक्ति में एक नंबर की बाधक है। तुलसीदास जी ने कहा, रामायण में लिखा एक दोहा, मैं न जाऊं कहाँ, कोई न अब यहाँ पहीं जाहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। यानी एक संत, भले ही वो संत जो यहाँ वचन कह रहे हैं, वचन है सत्य, लेकिन वो संत नहीं थे, संत के बेस में सत्य वचन कह रहे थे। यानी जो असली संत होगा वो ना कभी समाज में जाएगा, ना समाज उनके पास आएंगे, वो आएगा तो भी समाज को आदर नहीं देगा, एकांत में रहेगा। क्योंकि ना लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। लोगों की प्रतिष्ठा ये तपस्या में अग्नि के समान काम करता है, जला देता है तपस्या। तुलसीदास जी ने भी लिखा, सुत बीत लोक को इसना तीनी, कही कर मती कृतन मलिनी। सुत सणा यानी बहुत सारे चेला हो, चेली हो, बहुत सारे भक्त हो, पुत्र हो, बहुत वित्त यानी संपत्ति हो, और लोक यानी लोकेशणा प्रतिष्ठा हो, ये तीनों मैला कर देता है इंसान के मन को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जो साधक होते हैं इसी से दूर रहते हैं। अगर कोई संत हो, साधु हो, चाहे भक्त कोई भी हो, अगर ये सब स्वीकार कर रहा है, यानी जहाँ वो रहता है बहुत सारे नेता आ रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक आ रही है, बहुत सारे अगर वहाँ पर फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, बहुत सारे अगर सेठ आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोल रहा है, तो समझ लीजिए वो भक्ति से हट करके एक पतन की ओर,
भ्रष्टता की ओर जा रहा है, वो जो है कोई भगवान की प्राप्ति की ओर नहीं जा रहा है, यानी पतन उनका हो रहा है, माना जाना चाहिए। इसी से मैं आपको जो है और दृष्टांत भी देकर समझाऊंगा। जब कबीरदास जी, हमारे कितने बार मैं कह चुका हूँ, जब काशी में रहते थे, उनका जो है प्रचार प्रसार नाम हो गया। ये कि ना सिकंदर लोधी थे, उनको बहुत तकलीफ दिया, कष्ट दिया, तो सब कष्ट से भगवान आकर बचाए। तो सिकंदर लोधी भी उनके चरण में जो है क्षमा मांगा, तो ये प्रचार हो गया नाम। तो करोड़ों करोड़ों आदमी कबीरदास से मिलने के लिए आए। तो कबीरदास देखा ये सब लोग आएंगे, राजा महाराज तक, मंत्री तक आने लगे, तो सोचे ये सब आएंगे तो हमारा भजन क्या होगा। जिस भजन से भगवान को पाया वही लोग को ये सब भ्रष्ट कर देंगे हमारा। तो उन्होंने जो है लोगों से बचने के लिए 12 मुखी नाम के एक वेश्या को बोले कि काली बाजार में मेरे साथ कांध में कांध मिलाकर थोड़ा घूमना। वो मना किया पहले, लेकिन समझाए तो मान गई। और कांध में कांध मिला करके पूरा चुम्बन ले करके कबीरदास जी 12 मुखी वेश्या को पूरा बाजार में घूमा। और बोतल में थोड़ा लाल लाल पानी कुछ ले लिया था, पी करके है, अरे 12 मुखी तेरे प्यार में मैं पागल हूँ, ऐसे कहा कर थोड़ा सा एक्टिंग करके घूमे। जितने लोग उनको जो है मान रहे थे, बोले कि अरे ये कौन सा भक्त है, वेश्या को गाले में लगा करके अब शराब पी कर घूम रहा है, भ्रष्ट है कबीर। उसी दिन से उसके पास कोई आया नहीं, लेकिन बहुत जो पक्का भक्त थे 2 4 5 ही आने लगे। तब कबीरदास जी ने जो है 12 मुखी वेश्या का, तुमने मेरे को जो है बहुत उपकार किया, मेरे को जो है भक्ति मेरा बचा लिया। तो यानी आजकल अगर बहुत सारे लोग आवे, राजा महाराज आवे, नेता आवे, तो संत लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, और पब्लिक की बेवकूफ़ समझते कि बड़े संत है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पर सबको भगाने के लिए वेश्याओं के साथ अपना ये करके बदनामी करा दे रहे हैं अपने आप को। दूसरी मैं कहता हूँ जो है हमारा सूरदास जी का। सूरदास जी महाराज जिस समय एक जगह पर बैठे हुए थे, वहाँ पर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। भले ही अंधे थे, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था, जिससे कि उन्हें खाने पीने का, जीने का व्यवस्था हो। जब देखे भक्त के ना रात दिन हरिनाम जपते थे। एक सेठ का गाय खो गया, तो ढूंढते ढूंढते आया, देखा कोई संत बैठे, बोले महाराज मेरा गाय कहाँ खो गया, बता सकते हैं ना। वो सूरदास जी ध्यान लगा के देखा कि अमुक गांव में अमुक गौशाला में जो है गाय बंधा हुआ है। वो जाकर देखा, वहां बंधा था, और आकर बोला कि अरे कोई सिद्ध संत आ गए हैं, बैठे बैठे देख करके सब बता देते हैं। पूरा लाखों लाखों पब्लिक जो है आने लगे, किसका लड़का खो गया था, किसका पति खो गया था, किसका सोना खो गया था, किसका चांदी खो गया था। इतना पब्लिक आए, सूरदास जी परेशान हो गए। और उनका दोहा है, आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों जाएगा होगा नरक में वास। आए थे मैं हरि भजन करने के लिए, कहाँ बवाल में फंस गया। इसलिए एक दिन रात रात ही वहाँ से भागे वृंदावन बल्लभाचार्य जी। आजकल के कोई अगर संत होता, दिखा कि करोड़ करोड़ लाख लाख पब्लिक के आ रहे हैं, सब हमारा सिद्धि फैल रहा है, चारों तरफ प्रचार हो रहा है, तो अपने आप को और प्रचार करके जो है ज्यादा लोग इकट्ठा करते हैं, जबकि सत्य सिद्धि था उनके पास। आजकल तो बिना सिद्धि का भी लोग झूठों में खाली इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग के मन में जो आजकल संत लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं, आ रहे हैं जो सो, ये कोई सिद्धि नहीं रिद्धि नहीं, खाली ये सब का पैसा नाम कमाने का मुख्य लक्ष्य है। ये कोई संत या कोई भगवत प्राप्ति के लिए ये लोग का रुचि नहीं। इसलिए अगर किसी के पास ये भीड़ भाड़ आ रहा है, नेता सेठ साहूकार आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, पब्लिसिटी हो रहा है, तो समझ लो वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, पतन उनकी हो रही है, भक्ति से वो दूर हो रहे हैं। हमारा तुलसीदास जी के बारे में आ रहा है, जो चित्रकूट में रह रहे थे, उनके दर्शन के लिए करोड़ों आदमी आकर इकट्ठा हो गए। हमारे करोड़ मल्ली थे, जो तुलसीदास जी के दोस्त थे, सेठ थे, वो बोले कि इतने सारे लोग आए, थोड़ा दर्शन दे दीजिए। कहा कि क्या आप भी बात करते, लोगों से मिलूंगा, दर्शन दूंगा, काली फिर आएंगे, ये सब हमारा भजन में बाधक है। इसलिए तुलसीदास जी का ठीक है, मैं एक जो ऊंचा स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ, बोलो सब लोग देख ले फिर जावे। ऊंचा स्थान पर खड़े हो गए, सबने दर्शन किया, गए, बोले कि काली भी आएंगे, परसों भी आएंगे। इसलिए चोरी से रातों रात में भाग गए अयोध्या। अयोध्या में भीड़ लगते, वहां से फिर दूसरे जगह जाएगा, ऐसे भागते थे कि जिससे कोई मेरे पास ना आए। तो ऐसे ऐसे हमारे संत महापुरुष थे, जो कि ये प्रतिष्ठा से लोगों से भागते थे। और मैं छोटी ही दृष्टांत देता हूँ, जो सत्य घटना ये है।
ये राजस्थान के बनी घटना, कोई दो संत एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। राजस्थान के एक राजा थे, उनको मालूम पड़ा कि कोई संत आए हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। पब्लिक भी वहाँ पर सब देखा, प्रचार हो गया। तो संत उनसे मिलने के लिए राजा अपने मंत्रियों के साथ बाजा फाजा बजा के फूल माला लेके मिलने के लिए आए। दोनों संतों ने देखा कि ये आए राजा आ रहा है, बाजा फजा बजा के दर्शन करके, अगर ये हमको बड़ा संत मान लिया, इसे आगे दर्शन कर लिया, तो फिर कल से यहाँ पब्लिक का और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। अरे राजा जब गए तो प्रजा फिर बहुत जाएंगे, इसलिए ऐसे कुछ करो कि हम लोग इनके नज़र में बुरा हो जाए। तो दोनों संत लाठी और चिमटा उठा करके गाली दे कर एक दूसरे को, तेरी माँ की ऐसा है तैसा, तेरे बहन की ऐसा तैसा, तू मेरा सेव खा गया, तू मेरा रोटी खा गया, ऐसे घर पटका पटकी मारा मारी होने लगे। जब वहां पर आए सो राजा बोले कौन संत नहीं तो है महाराज, अरे सो कौन संत है, मारा मारी पटका पटकी गाली गलौज जो कर रहे हैं, इसने गलत संत देते सब जो ठग है, ढोंगी है। राजा अपने प्रजा को लेकर वापिस चले गए। तब दोनों संत जो है लड़ाई बंद करके देखा गए, चलो भाई बच गए। यानी जो भगवान का असली साधक होता है, भक्ति में लगा हुआ होता है, ये पब्लिक देख करके वो घबराएगा, डरेगा, क्योंकि ना ये सब जो है भक्ति में बाधक है, जहर के समान है। तो ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष ने अपने भक्ति को बचाने के लिए, भक्ति प्राप्त के लिए ऐसे ऐसे सब जो है दूर कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सबसे मिल रहा है, समझ लो उसको प्रतिष्ठा की रुचि है, पैसा की रुचि है, और भगवान का रुचि उनका नहीं रह गया। जो बोल रहा है खाली वो खाली बक बक कर रहा है, लेकिन अंदर से रुचि भगवान का नहीं है, वो संसार की प्रतिष्ठा और पैसा की रुचि हो गया है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, सामान्य साधु हूँ। लेकिन मैं अपने मन में सोचता हूँ, अगर मेरे पास अभी कोई राजा या मंत्री, कोई सेठ, कोई कलाकार आएगा मिलने के लिए, मेरे को मालूम पड़ेगा, तुरंत बोल दूंगा मैं मेरे को मिलना नहीं है। मेरे यहाँ पर ज़्यादा आदमी अगर मिलने आएगा तो उनको मैं भगा दूँ, क्या है, मैं भड़क जाता हूँ। कोई मिलने फालतू लोग आता है तो क्या है मिलने आए। जो हमारे खास भक्त है, नेमी प्रेमी भक्त है, जो हरिनाम जप में रुचि है, जो 20 साल से लगे हुए हैं, वैसे ही कुछ गिने चुने 2 4 5 10 भक्त आते हैं तो मैं मिलता हूँ। एक बार जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर सामने ही एक मैदान है, वहाँ पर जो है वहाँ यहाँ का जो सांसद आए थे, सांसद विधायक सब आए थे, तो वहाँ पर जो है किसी ने कहा यहाँ संत रहते, तो वो सांसद बोले कि हम मिलेंगे महाराज। तो यहाँ का मुखिया जो है आकर मेरे को कहने लगा, महाराज सांसद मिलना चाहते हैं। मेरे को लगा जैसे कोई जहर आकर कान में घोल लिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं कोई सांसद फांसद कोई विधायक विधायक से मिलना नहीं चाहता हूँ ना महाराज। वो चाहते हैं ना, चाहने तो बोलो ना, मेरे को अभी वो आएकर मेरे से मिलने आ जाएंगे, वो 50 आदमी आकर मेरे को जान लेंगे, फिर जो है दूसरे दिन और यहाँ पर आए कोई संत रहते, मैं परिचित होना नहीं चाहता हूँ। कुछ प्रार्थना कर ले, ठीक है मंच पे आप आ जाइए, वो नहीं आएंगे तो। मैंने क्या एकदम नहीं, वहाँ पर तो और 1000 10,000 20,000 आदमी सब मेरे को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि इसी मंदिर में कोई संत साधु रहते हैं। मैं अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता हूँ, मेरे को जाने ना कोई। बहुत कोशिश किए, नाराज भी हो गए यहाँ कुछ लोग, लेकिन मैं गया नहीं है। मेरे को अगर कोई मालूम पड़ जाए कोई फिल्म स्टार मिलने आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, कोई या मंत्री, यहाँ तक मैं कह देता हूँ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर मेरे को मिलने के लिए आने की घोषणा करे, मेरे को लगता है मैं मना कर दूंगा। जहाँ तक हमारा अंदर के विचार मैं बोल रहा हूँ, सेठ साहूकार कलाकार तो भाड़ में जाए। कोई अगर मिलने के लिए आए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सामान्य इंसान के रूप में अगर कोई आया, अगर चुपचाप मिलके कुछ पूछना चाहिए, पूछ के चला गया। वो जाने के बाद फिर कोई और किसी जानकारी में न मिले कि कोई बड़ा सेठ आया था, कि कलाकार आया था, कोई नेता आया था, किसी को पता न चले। ऐसे सामान्य अगर कोई साधना हो तो कोई 1-2 से मिल सकता हूँ अगर कोई पूछना है या कुछ ऐसे का। लेकिन एकदम तामझाम में कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई सेठ आए तो पूरा एकदम बवाल मचा के तो मना कर देता हूँ मैं। ये भी हमारे प्रश्न उत्तर सत्संग सुन करके बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे ऐसे सेठ, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे कहाँ रहते हो, हम आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई स्थायी निवास नहीं है, मैं घूमता रहता हूँ।
यानी मना कर देता हूँ, नहीं तो मैं अगर बोलता है अमुक जगह रहता हूँ तो वहाँ भी ये लोग भीड़ लगा देते। कहने का मतलब हम एक सामान्य साधु संत होकर के ये सेठों से, साहूकार से, कलाकार से, अभी तक फ़िल्म का कलाकार मेरे को 10 दिन पहले टेलीफ़ोन किया था। आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके सत्संग बहुत मेरे को पसंद है। मैंने कहा भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे सामान्य संत हमको जब ये सब खराब लग रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा संत रूप में साबित करके सेठों से, साहूकार से, कलाकार से सब मिल रहा है, बाहर निकल करके सबको दर्शन दे रहा है, फूल बिछाया जा रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब कोई संत नहीं है, ये सब उनको प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, धन, दौलत के प्रति रुचि हो गया है। भगवान से रुचि खत्म हो गया है। भगवान से इसका रुचि होगा, वो प्रतिष्ठा लोगों के मिलना जुलने से बंद करेगा तब होगा। जैसे दिल्ली जाओगे तो बम्बे छूटेगा, बम्बे रहोगे तो दिल्ली छूटेगा। ऐसे ही अगर भगवान की तरफ भगवत प्राप्ति के लिए आप साधना करोगे, भगवान को पाने की रुचि है, तो ये लोक प्रतिष्ठा सब छूटेगा, दुनिया छूटेगा। अगर लोक प्रतिष्ठा, लोग इकट्ठा करने के लिए जाओगे तो भगवान छूटेंगे। दोनों एक साथ में हो नहीं सकता है। जय श्री राम। इसलिए सदैव जो है एकांत में बैठ करके जो संत या भक्त कोई भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भगवान के लिए रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, ऐसे संत को महान संत, असली संत मानना चाहिए। उनसे मिलना चाहिए। उनसे ही आपको कोई भक्ति का रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई सहारा मिलेगा, भक्ति के लिए रास्ता मिलेगा। बाकी ये सब जो नाम चक्कर, प्रतिष्ठा, पैसा के चक्कर में है, ये लोग का बुद्धि भ्रमित है। ये लोगों से आप कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, कहीं से भी वो साधु संत महात्मा है, अगर कहाँ है दर्शन किया, प्रणाम करके आदर सम्मान दे दिया, ठीक है। लेकिन वो लोग की ये सब से, ये बड़े संत, ये सब खाली पब्लिक का भ्रम है, अब कुछ नहीं। असली संत एकांत में बैठ के जो प्रभु का नाम जप कर रहा है, भले ही अपने घर में हो, चाहे कुटिया में हो, चाहे कहीं भी हो, अब भगवान को प्राप्ति के लिए जो लालायित है, वही ही असली संत है, असली पंथ पकड़ा है। ये सब जितने सब जो है प्रतिष्ठा के, पैसा रुपया के सब प्रेमी है। इसलिए आपने पूछा था दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो एकांत जो है, जो बैठने वाला, वही ही महान है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, विविक्तम वासन सदा मुक्तंते मुदय, क्या मुक्तय मुदा, ऐसे कुछ एक चौपाई है। जो भगवान का असली संत भक्त होता है, विविक्त वासन सदा, एकांत में रह करके ही भगवत प्राप्ति करने के लिए कोशिश करता है। जय श्री राम।